नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव वाइज में। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का फोन आता है, सर मैंने फोन बंद कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, एड्रेस छोड़िए स्टेट ही बदल गया, हमारा राज्य ही बदल गया, तो अब क्या होगा। मन में बहुत सारे डर लग रहे हैं कि फोन पे पूछते हैं हमसे कि सर ये कंडीशन हो गई, शहर चेंज हो गया, तो क्या क्या कानूनी का पचले में पड़ना पड़ेगा, क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, किस चीज का सामना करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपके अंदर का मन में जो डर है, जो आपके समस्याएं हैं, पूरा समाधान हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं हो पा रहा है सेटलमेंट ही करके दे दीजिए, कैसे भी करके समझौता करके सेटलमेंट करके भी दे सके तो दे दीजिए, और नहीं है तो जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उससे गुजरना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बार बार आपको बताता हूं, यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में है, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से भेजना जरूरी है। और ये भी लीगल प्रायर नोटिस सिक्योर्ड लोन का अलग, अनसिक्योर्ड लोन का अलग रहेगा, और वो भी मजबूत ड्राफ्ट, 5-5, 6-6, 10-10 पेज का ड्राफ्ट होना चाहिए, एकदम मजबूत ड्राफ्ट, ताकि आपकी जो विषम परिस्थितियां हैं, जो आपका जेन्युइन डिफॉल्टर है, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, या फिर किसी विषम परिस्थिति, दुर्घटना हो गई, पारिवारिक समस्या हो गई, जो भी हो गई हो, उसको पूरे अच्छे से ड्रॉप करके जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से जरूर दीजिए। आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से दे सकते हैं, हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं, एक मजबूत ड्राफ्ट कंपनी को देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि फोन बंद हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, तो क्या फोन बंद हो गया, एजेंट कहते हैं आपका फोन बंद हो गया, आपसे मैंने कांटेक्ट किया, आपने एक बात नहीं किया, उसके बाद आपका एड्रेस भी चेंज हो गया, आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपने अपने कम्युनिकेशन एड्रेस बदल दिया, हमें बताया नहीं, तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं कंपनी के साथ मिलकर के, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो एक लाइन में जवाब सुन लीजिए, और जवाब सुनिए मत, नोट कर लीजिए पेपर पे। जॉब के कारण, या फिर आपका जॉब ऐसा है कि किसी अन्य शहर में जाना पड़ा, स्टेट में जाना पड़ा, बिजनेस ही आपका है, यहां पे व्यापार बंद हो गया, आपको स्टेट चेंज करना पड़ा, कुछ भी हो गया, आपका पता बदल गया, आपका घर का एड्रेस चेंज हो गया, फोन नंबर बंद हो गया, एड्रेस क्या स्टेट भी चेंज हो गया, कोई कानूनी जुर्म नहीं है। एड्रेस चेंज करना कोई अपराध नहीं है, फोन नंबर बंद कर लेना कोई अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप जुर्म कर दिए, आप अपराधी हो गए, ऐसा नहीं है। कानून में कोई इसमें कोई सजा का प्रावधान है ही नहीं। आप अपना एड्रेस, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है कि आपने अपना नंबर बंद कर लिया तो आपके ऊपर धोखाधड़ी या एफआईआर दर्ज हो जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एड्रेस चेंज कर लिया, आपके ऊपर धोखाधड़ी का चेंज हो जाए कि आपने एड्रेस चेंज कर लिया कंपनी का, अब यहाँ पे लोन लिए थे, यहाँ पे अब नहीं है, तो आपके ऊपर 420 और 406 जो कि 316 और 318 बीएनएस में है, तो उस पर आपके पे सजा हो जाएगी, एफआईआर हो जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर एजेंट ऐसा बोलता है कि आपको जेल हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, तो उसकी कहिए तुम्हारी औकात नहीं है ऐसा कर सको, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आपका नंबर बंद करने पे आपको जेल होगी, एफआईआर होगी। कंपनी में देखिए, अगर नंबर बंद करते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन नंबर बंद कर देना अपराध नहीं है। कंपनी के टच में रहिए, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और कॉल पे तो इतनी कॉल करते हैं, एक दिन में 50-50, 20-20, 100-100, 200 मत उठाइए कॉल, कोई जरूरत नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो मेल पे आएगा, सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो स्पीड पोस्ट से आएगा या फिर कोर्ट से आएगा, आपके पास आएगा, मैसेज आएगा, तो कम्युनिकेशन के लिए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेजना है, तो वो चीजें को रखिए। अगर एड्रेस चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, फोन बंद हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं,
कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं ना कि आपका नंबर बंद हो गया तो आपका दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपराध किया है, आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसा कोई भी विकल्प नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोन मेरी मर्जी, मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं। फोन न उठाने पे, फोन बंद करने पे संविधान में अभी तक ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि आपने फोन बंद कर लिया और आपके ऊपर इस धारा में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपराधी नहीं हैं, आप अपराध नहीं किए हैं। कंपनी के संपर्क में रहे और कंपनी के संपर्क में और जो जो नोटिस आते जाए, कंपनी के मेल पे आती है, आर्बिट्रेशन की आती है, रिकॉल, डिमांड, जो भी नोटिस आती है, एडवोकेट के माध्यम से उपयुक्त इलाज कराइए उसका। जो जो नोटिस आ रही है उसका उपयुक्त जवाब बनाइए। और प्रायर नोटिस, जैसे एड्रेस चेंज हो गया, कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, लेकिन जो मैं प्रायर नोटिस भेजता हूं, उस प्रायर नोटिस जरिए एडवोकेट के माध्यम से जो जाता है उस पर हमारा नाम, हमारा चेंबर नंबर, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर, सब कुछ मेंशन होता है। लीगल प्रायर नोटिस जो हमारे माध्यम से जाता है उस पर सब चीजें होती है और उसके बाद कंपनी को रिकॉर्ड पे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा भेजा गया प्रायर लीगल नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक जो एडवोकेट के माध्यम से जाता है, वो स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग आईडी में पता चलता है कि मैंने जो नोटिस भेजा वो कंपनी के पास पहुंच गया है। और वो कानूनी नोटिस को उनको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है क्योंकि जरिए रजिस्टर्ड डाक आया है, एडवोकेट के माध्यम से आया है और उसमें जो मजबूत ड्राफ्ट बना है, जो समस्याएं हैं, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस पर मेरा नाम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ मेंशन है। और जो भी उसका रिप्लाई देते हैं तो हमारे पास भी रिप्लाई आती है, आपके पास भी आएगी। तो जो जो नोटिसें आती है, जो जो प्रोसेस होता है उसका जवाब जरूर दीजिए। आपका एड्रेस चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, कंपनी में आप लीगल प्रायर नोटिस अगर देते हैं तो हमारे माध्यम से जाता है, हमारे चेंबर नंबर पे होता है, हमारा एड्रेस होता है, हमारा आईडी होता है, तो सब कुछ जो प्रोसेस है कंपनी को अवगत करा दीजिए। और देखिए एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, एड्रेस चेंज करना, एड्रेस नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूं। आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आपका जॉब है, व्यापार है, ऐसी व्यापार है कि कहीं जाना पड़ जाएगा, यहाँ पे व्यापार बंद हो गया, मैं किसी अदर स्टेट में व्यापार करना चाहता हूं, तो या फिर फोन बंद कर लिया या फिर नंबर बंद कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो एक बार आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, जॉब मैंने किसी कारणवश पता बदल लेना, कहीं भी घर भी चेंज कर लेना, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है घर को भी चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर बर्थ करते हैं, कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होती है ना जो आपको भूल जाएंगी, मिस हो जाएगी। कोई भी रिकवरी एजेंट कहेगा कि नहीं आपने फोन नहीं उठाया, आपने मेरे मोबाइल के जवाब नहीं दिया, इसलिए आपके ऊपर 420, 406 धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और 316, 318 में एफआईआर दर्ज होगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो उसको एक लाइन में जवाब दीजिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मेरा मोबाइल बंद होने पे या फिर मेरा घर बदल देने पे, स्टेट बदल देने पे कोई कानूनी जुर्म है। ऐसा कोई जुर्म नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई प्रक्रिया या प्रावधान नहीं है। कंपनी से टच रहना है, मेल के माध्यम से रहिए, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से रहिए। लेकिन फोन वाली बात, तो फोन तो एक दिन में 50-50, 100 कॉल आएंगी, कितना अटेंड कर पाएंगे। इसलिए को कॉल उठाए या ना उठाए कोई दिक्कत नहीं। और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस हो, नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर करना है। और नोटिस का रिप्लाई करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या होगा, यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया उस पर ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में या जयपुर में, जहां पे भी है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। उसके बाद सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस हो, 13(4) का नोटिस हो, तो आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे, हमारी टीम से संपर्क करके हमसे कॉल बुक करके आप पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।